नमस्कार साथियों, लेक्चर 8 का पार्ट 3 आज हम देखेंगे। स्टैटिक मेंबर्स इन C++ में स्टैटिक मेंबर फंक्शन मतलब स्टैटिक फंक्शन C++ में कैसे काम करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था आज हम चर्चा करेंगे स्टैटिक मेंबर्स के अंदर लास्ट टॉपिक आज चर्चा करेंगे पार्ट 3 में स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। दे आर क्वालिफाइड विद द स्टैटिक कीवर्ड। जब भी हम कोई स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे फंक्शन से आगे स्टैटिक का यूज करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड क्लास मेंबर फंक्शन, ये हमेशा क्लास के मेंबर फंक्शन कहलाएंगे और जो इंस्टांस मेंबर होते हैं वो ऑब्जेक्ट के पार्ट कहलाते हैं। स्टैटिक हमेशा क्लास के ही पार्ट कहलाते हैं। दे कैन बी इन्वोक्ड विद और विदाउट ऑब्जेक्ट, ये इन्हें हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट बना के तो कॉल कर ही सकते हैं बट बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हैं। दे कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास। अगर हमने कोई अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन बना दिया, अब उस स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम अगर किसी डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहें तो स्टैटिक को ही एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अभी करके बताऊंगा मैं आपको। क्वालिफाइड विद द स्टैटिक कीवर्ड की बात करें, कैसे यूज करेंगे। सपोज वी राइट अ फंक्शन, वॉइड से आगे स्टैटिक का यूज करेंगे, उसके बाद उसकी बॉडी लिखेंगे। इस तरह से हम इसका यूज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन SMF का मतलब है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, कॉल बाय क्लास एंड कॉल बाय ऑब्जेक्ट। हम इसको क्लास से भी कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक क्लास बनी हुई है, हमने एक फंक्शन ले लिया स्टैटिक वर्ड F1। नाउ मेन फंक्शन में जाएंगे, वहाँ पे हमने SF स्कोप रिलेशन ऑपरेटर F1, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा बताने वाला हूँ कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है और ये किस किस के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। क्लास से बाहर हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। F1 को कॉल यहाँ पे हो जाएगा तो इसका आंसर वेलकम टू आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से कॉल कैसे करेंगे वो आप जानते हैं पहले से। S नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, S.F1 किया, कॉल हो गया। अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको। एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास, ध्यान से देखिए इसको। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था अगर हम स्टैटिक को डिक्लेयर करेंगे तो उसकी डेफिनेशन हमेशा बाहर दी जाएगी, ठीक है। स्टैटिक इंटीजर x ऊपर लिखा हमने और नीचे इसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के माध्यम से x का मान 10 इनिशियलाइज कर दिया। सी आउट x आपने जो लिखा है हम ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे, सपोज आपने यहाँ पे मैं ही बता देता हूँ आपको। सपोज आपने इंटीजर यहाँ पे y ले लिया साथियों, ओके। यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू को प्रिंट कराने का प्रयास करेंगे तो सॉरी, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि आप स्टैटिक फंक्शन के अंदर केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज कर सकते हो। ओके, पॉइंट क्लियर। चलिए वापस चलते हैं, अभी रन करके बताऊंगा, अच्छे से क्लियर आपको होने वाला है। ये पूरा प्रोग्राम आपके सामने बना हुआ है बट मैं इसको पूरा करके दिखा रहा हूं अभी आपको। ओके, चलिए यहां से हमने मैं इसको पूरा रिमूव कर रहा हूं, आपके सामने दोबारा बनाऊंगा। यहां से आप देखिए, ये रहा आपका। हमने एक SF नाम का क्लास ले लिया, उसके अंदर स्टैटिक वॉइड F1 नाम का एक फंक्शन बनाया। यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, नाउ आइए इधर नीचे। इतना तो आपके समझ में अच्छे से आता होगा, पक्का आता होगा ना। फर्स्ट वाला हमारा केस क्या था, हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड हमने लगा दिया है यहाँ पे, परफेक्ट। अब एक बात सुनिए आप ध्यान से, अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं बनाता हूं तो आप इसको क्लास के नाम से कॉल नहीं कर सकते। कैसे? पहले मैं ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा इसको, SFS, ओके, S.F1, ये कॉल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में इंस्टांस फंक्शन की बात करें उसमें हम पढ़ चुके हैं।
ओके, आंसर आपके सामने, वेलकम टू स्टैटिक मेंबर फंक्शन। बट अब इसको हम कॉल करना चाहते हैं स्टैटिक बना के। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्टैटिक, STATIC। अब भी कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उद्देश्य क्या हुआ स्टैटिक बनाने का, हमने बताया था आपको कि हम इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, डबल कोलन, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, F1, उसके बाद सेमीकोलन। ये अब भी रन हो जाएगा, और यही मतलब है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्लास का मेंबर है। हमें जब स्टैटिक बनाने की जरूरत पड़े किसी फंक्शन को, तो उसे हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हैं। ओके, ये देखिए आप, कॉल हो गया। चलिए, दूसरा, इसको हम ऑब्जेक्ट बना के तो कॉल कर ही सकते हैं, बट अगर हमने ये स्टैटिक नहीं बनाया, दोबारा सुनिए ध्यान से, अगर स्टैटिक नहीं बनाया तो इसको हम ऐसे कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट में इंस्टांस फंक्शन बन गया। कैसा बन गया, इंस्टांस। और इंस्टांस फंक्शन कभी भी बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं होंगे। ये कॉल किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता साथियों। क्या बोल रहा है, कैन नॉट कॉल मेंबर फंक्शन दिस विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। परफेक्ट। ओके, अगला है आपका कि ये केवल स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। देखिए क्या मतलब है उसका, सपोज वी राइट इंट एक्स। ओके, अब मैं इसको यहां प्रिंट करने का प्रयास करता हूं, एक्स की वैल्यू को। और एक्स की वैल्यू क्या होगी, बाय डिफॉल्ट 0 होती है इंस्टांस मेंबर की, बट यहाँ पे मैं इसको 10 डिफाइन कर देता हूं। साथियों, ये यहाँ पे एक्स कॉल नहीं होगा, यहाँ पर एक्स कॉल नहीं होगा। जैसे ही हमने यहाँ से हमारा फंक्शन एक कॉल होगा, SF, इसके माध्यम से कॉल होगा, कंट्रोल हमारा इस पे आएगा। इस पे आने के बाद में ये आपका एक्स यहाँ पे कॉल नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में कॉल नहीं होगा। क्या बोलेगा, इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक वर्ड दिस, ऐसे आप कॉल नहीं कर सकते। सो इसलिए आपको इसको स्टैटिक बनाना ही पड़ेगा, STATIC। ओके, चलिए रन कर दें। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सही बोल रहे हैं। ये स्टैटिक को हम डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते, आपको मैंने बताया था, जब भी हम कोई स्टैटिक डेटा मेंबर बनाएंगे तो उसको हमें क्लास से बाहर जाके डिफाइन करना ही पड़ेगा, ये इसकी शर्त है। ठीक है, उसका इंटीजर डेटा टाइप हो गया, और हमारा क्लास का नाम क्या है, SF, डबल कोलन का यूज करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसको एक वैल्यू दे देंगे, सपोज 10। अब ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए रन कर लेते हैं। जिनको डाउट है प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर देखें, स्टैटिक वेरिएबल मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे एंड L का यूज कर लेते हैं। अब आप देखिए इसका आंसर पहले आएगा, x कमांड 10 आएगा, उसके बाद वेलकम टू स्टैटिक मेंबर फंक्शन, इसमें आंसर आने वाला है। डन, पॉइंट क्लियर। दोबारा देख लीजिए, अगर हमने कोई स्टैटिक फंक्शन बना दिया, ये आपके सामने स्टैटिक फंक्शन बन गया, इस फंक्शन के अंदर आप केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही कॉल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, सेम सेम होने चाहिए। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन के अंदर केवल स्टैटिक डेटा मेंबर को ही आप एक्सेस कर सकते हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करने का केवल एक तरीका होता है यहां से, या तो आप मेन के अंदर जाकर डिफाइन करेंगे, ठीक है, या क्लास से बाहर डिफाइन करना हो तो आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज मेन के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि ये स्टैटिक होना चाहिए, ये हमने स्टैटिक बना दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया था हमने, दूसरा पॉइंट बताया था कि आप इसको क्लास के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं, जैसे ऐसे S.F1। अब ये 2 बार कॉल हो जाएगा, पहले क्लास के माध्यम से कॉल हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट के माध्यम से कॉल हो जाएगा। चाहो तो रन करके देख सकते हैं आप। आ गया 2 बार आंसर, 10, वेलकम टू स्टैटिक मेंबर फंक्शन, अगेन 10, क्योंकि वहां पे एंडल का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए 10 2 बार ये कॉल हो चुका है। पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि अगर आपने स्टैटिक फंक्शन के अंदर ये स्टैटिक फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन के अंदर आप स्टैटिक डेटा मेंबर को ही कॉल कर सकते हैं।
सो इस तरह से ये आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, अगर हम स्टैटिक मेंबर्स की बात करें, सबसे पहले लोकल हमने पार्ट 2 में पढ़ाया आपको, लोकल स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। सेकंड में हमने चर्चा किया था स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। आज हमने चर्चा किया स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, सो एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र 8954396224 पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको हो, जितना मैंने आपको अभी तक कवर कराया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।